Hello students, welcome in 11th class physics beta. In previous video we discussed about the collision and its types. So beta I discussed with you two types of collision. One is elastic collision and another is inelastic collision. And also I discussed some conditions for these collisions. For elastic collision I told you linear momentum is conserved, kinetic energy is conserved, and total energy is conserved. But in case of inelastic collision, linear momentum is conserved, total energy is conserved, but kinetic energy is not conserved. So beta yeah, up to this we have discussed in previous video. Now continue our this next part. तो टुडे स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस विद यू इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. तो वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करेंगे. और इलास्टिक कोलिजन के लिए अभी कंडीशन बताई थी बेटा मैंने. लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. तो ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ आपके साथ. तो बेटा कंसीडर करके चलते हैं. वी हैव टू बॉडी. वन बॉडी इज ए. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट बॉडी. ओके, having mass m1 and let a body b, okay, having mass m2. Let's say first body is moving with speed u1. First body is moving with speed u1 and second body is moving with speed u2. ठीक है बेटा. तो फर्स्ट बॉडी मान लीजिए u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और सेकंड बॉडी मूव कर रही है बेटा u2 से. u1 एंड u2 आर द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. तो बेटा अभी तक दो बॉडीज का कोलिजन नहीं हुआ है. अभी तक दो बॉडी क्लाइड नहीं हुई है. u1 से फर्स्ट बॉडी मूव कर रही है और u2 वेलोसिटी के साथ वो सेकंड बॉडी मूव कर रही है. बेटा लेट्स से स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज़ ग्रेटर दैन u2. मान लेते हैं कि दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं. तो बेटा क्या होगा अगर आप ये कंडीशन लगा देते हो u1 ग्रेटर दैन u2. अगर फर्स्ट बॉडी की स्पीड ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू सेकंड, तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा u1 क्या करेगी, u2 के पास पहुंच जाएगी और कोलाइड करेगी. ओके, तो कोलिजन हो जाता है. कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन लेट्स से जो बॉडी ए है उसकी जो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी से मूव करती है और सेकंड बॉडी जिसका मास आपका m2 है वो बेटा कितनी v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, तो ये आफ्टर कोलिजन और ये बिफोर कोलिजन. दिस इज़ बिफोर कोलिजन, दिस इज़ आफ्टर कोलिजन. और बेटा मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद है ना v2 इज़ ग्रेटर दैन v1. v2 इज़ ग्रेटर दैन v1. सेकंड बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू फर्स्ट बेटा. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट बॉडी की अगर वेलोसिटी ग्रेटर है तो u1 माइनस u2 अगर आप डिफरेंस लेते हो तो इससे बोलते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और बेटा यहाँ पे v2 माइनस v1 अगर लिखते हो तो इसे बोलते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब होता है बेटा कि जिस वेलोसिटी के साथ फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के पास पहुँचती है उसे बोलते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है बेटा जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी सेकंड बॉडी v2 वेलोसिटी के साथ फर्स्ट बॉडी से दूर होती है या सेपरेट होती है. तो ये दो कंडीशन थी बेटा. अब मैंने आपको बताया कि इलास्टिक कोलिजन में लिनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है भाई, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है. तो यहाँ पे सारी कंडीशन लिख लेते हैं बेटा. तो लिनियर मोमेंटम लिख लेते हैं भाई. लिनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन. बेटा कोलिजन होने से पहले दो बॉल्स का लिनियर मोमेंटम कितना बेटा, मोमेंटम होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी. तो फर्स्ट बॉडी की मास m1, वेलोसिटी कितनी है बेटा u1. सेकंड बॉडी का मास m2, वेलोसिटी कितनी बेटा u2. तो दिस इज द लिनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन. अब बात करते हैं बेटा आफ्टर कोलिजन की. आफ्टर लिनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन के बाद की बात करें तो बेटा वही होता है फर्स्ट बॉडी का मास m1, वेलोसिटी v1, मास m2, वेलोसिटी v2 बेटा. ठीक है, तो इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है. तो ये आपका लीनियर मोमेंटम की बात आ जाएगी. लीनियर मोमेंटम टू बॉडीज या टू बॉल्स बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन. तो बेटा आपने कोलिजन से लिख लिया है. लेकिन अब मैंने आपको बताया कि ये केस क्या है भाई, वन डायमेंशन है और इलास्टिक कोलिजन है. तो बेटा मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. अगर मोमेंटम क्या रहता है भाई, कंजर्व्ड रहता है
तो यानी कि सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स बिफोर कोलिजन इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। कहने का मतलब बेटा जो मोमेंटम का सम है कोलिजन से पहले m1u1 प्लस m2u2, जो सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स बिफोर कोलिजन है वही बेटा आफ्टर कोलिजन आएगा। यानी कि मोमेंटम कोलिजन से पहले और आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। ठीक है भाई, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा 2 की टर्म अलग इकट्ठे कर लेते हैं और 1 की टर्म एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं। तो m2u2 माइनस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1। कहने का मतलब बेटा 2 वाली वन साइड कलेक्ट कर लेते हैं और 1 वाली अनदर साइड कलेक्ट कर लेते हैं। टेकिंग m2 कॉमन फ्रॉम दिस साइड बेटा व्हाट वी हैव u2 माइनस v2 दैट इज इक्वल टू 2 वन साइड इकट्ठी कर लिया बेटा, हमने ऐसे ही सेपरेट किया है इनको। तो इस तरह से भाई तो यहाँ पे देखिए बेटा दिस वन m1u1 इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे उठा के, माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। ओके, इसमें से m1 कॉमन ले लीजिए u1 माइनस v1, इसमें से m2 कॉमन ले लीजिए v2 माइनस u2 लीजिए भाई। ठीक है, तो ये पैरामीटर थे। इसको आप क्या कर सकते हो भाई, इक्वेशन 1 लिख सकते हो। यू कैन राइट इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1। तो 1 वाली साइड जो टर्म्स हैं वन साइड इकट्ठी कर लेते हैं बेटा, और 2 वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ही कलेक्ट कर लिया है। तो अब बात करते हो बेटा, ये तो लीनियर मोमेंटम की बात थी। अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या है देखते हैं, क्योंकि इस कोलिजन में भाई काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉल्स लिख लेते हैं साइड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन कितना आएगा बेटा, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर। ठीक है भाई, आफ्टर कोलिजन। अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन। तो बेटा आफ्टर कोलिजन क्या आएगा, आफ्टर कोलिजन भी वही आएगा भाई, 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। तो इस तरह से भाई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकाल ली है और आफ्टर कोलिजन निकाल ली है। बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन दिस केस। तो बेटा दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जीज का सम है ऑफ द टू बॉल्स, उन दोनों को क्या कर लेंगे भाई, इक्वेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उनको इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट करते हैं बेटा, 1/2 m1u1 स्क्वायर 1/2 m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। हमने इस तरह से अलग अलग सेपरेट कर लिया बेटा। अब वंस अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, वन वाले को एक साइड इकट्ठा कर लेंगे, अनदर वाले को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। तो 1/2 m1 कॉमन आ जाता है यहाँ पे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। 2 वाले को एक साइड इकट्ठा कर लेंगे, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर लीजिए। तो 1 वाली जो टर्म है वन साइड इकट्ठी कर लिया मैंने, कलेक्ट कर लिया है, और 2 वाली जो टर्म्स है हम लोग उनको वन साइड इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको आप कह सकते हो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और बेटा आपने सेकंड इक्वेशन क्या कंसीडर करके किया है कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, और फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी, वो है बेटा मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो बोथ साइड अगर देखा जाए भाई यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, सिंपल 1/2 से 1/2 क्या कर सकते हो बेटा, कैंसिल कर सकते हो। अब अगर क्या करो आप 2 इक्वेशन को अगर 1 से डिवाइड करें, इक्वेशन 2 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है देखना, ये आपकी 2 इक्वेशन है m1 बेटा, ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम a माइनस b a प्लस b इक्वल टू m2। सिमिलरली v2 माइनस u2, और बेटा क्या लिख सकते हो साथ में v2 प्लस u2। और इन दोनों को डिवाइड में क्या आएगी बेटा, इक्वेशन फर्स्ट ले आइए। इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी, इधर आएगा बेटा m1 u1 माइनस v1, ये मोमेंटम से है, m2
v2 माइनस u2, ये आपके मोमेंटम से है। बेटा m1 से क्या कैंसिल हो जाता है, m1 कैंसिल हो जाता है, m2 से बेटा क्या कैंसिल होगा, m2 कैंसिल हो जाएगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा मोस्टली टर्म्स क्या होगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी। व्हाट वी हैव, अब देखिए हमारे पास क्या बचता है भाई सोल्व करने के बाद, वी हैव v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1, सिर्फ प्लस की टर्म बच जाती है बेटा। तो अब v2 माइनस v1 इस तरफ ले आएंगे, u1 माइनस u2, ये क्या भाई, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था u1 माइनस u2 क्या भाई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या बोलते हैं इसको भाई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भाई ये रहा आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इट मीन्स इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस में देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा। तो जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी अप्रोच करती है उतने ही डिफरेंस के साथ बॉडी क्या करती है भाई, सेपरेट करती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक टर्म निकालते हैं भाई, ये क्या बेटा यहाँ पे v2 माइनस v1 है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बेटा ये v2 माइनस v1 है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v1 माइनस u2 को नीचे ले आइए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को नीचे ले आइए, तो इस तरफ क्या बच जाता है बेटा, 1 बच जाता है, क्या बच जाता है बेटा 1। तो यहाँ पे देखो रेशो आ गया ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों बॉडीज का क्या आ गया भाई, रेशो आ गया। तो इसका मतलब इस रेशो का नाम क्या भाई, इसको हम ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, ई से, वेलोसिटी रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज इक्वल टू ई। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक आपके लिए टर्म आ गई बेटा, ये याद रखना आपने, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब है बेटा यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का अगर रेशो लेते हो तो दो टर्म का रेशो क्या आएगा, ई आएगा। और अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो उसके लिए बेटा ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है बेटा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक इन वन डायमेंशन इज यूनिटी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितनी आती है, तो आप कहोगे बेटा दैट विल बी इक्वल टू 1 बेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो ये v1 और v2 है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन वो निकालना चाहते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर अगर बात करते हैं हम ये वाली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा u1 माइनस u2, अभी हमारे पास ये इक्वेशन थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो बेटा मैं यहाँ से अगर v2 की वैल्यू ले लेता हूँ, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। तो बेटा मैंने यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल ली है और मैं क्या करता हूँ, इस v2 की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन नंबर, यू कैन से दैट, कौन सी इक्वेशन में पुट करता हूँ बेटा मैं, m1u1 प्लस m2u2 मोमेंटम कंजर्वेशन में m1v1 प्लस m2v2। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में आप किसकी वैल्यू पुट कर देते हो, v2 की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो बेटा पुट करने के बाद आपकी v1 की वैल्यू कितनी आती है, सोल्व करके लिखेंगे। v1 कम्स आउट टू बी m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u1 प्लस 2 टाइम m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये v1 की वैल्यू आ जाती है। v1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u1 प्लस 2 टाइम m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये आपकी v1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 2 की वैल्यू निकालते हो, v2 की वैल्यू निकालते हो, अगर आप 2 की वैल्यू निकालते हो v2, तो बेटा जहाँ जहाँ पर 1 है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 कर देंगे, 2 की जगह पे 1 कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 u1 की जगह पे u2 आ जाएगा, 1 को 2 से 1 से रिप्लेस कर देंगे बेटा, 2 m1 u1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1। तो इस तरह से बेटा v1 और v2 की वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी v1 और v2 की वैल्यू थी बेटा, ओके।
तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या करेंगे भाई, इनके स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।